एक बार की बात है। एक गांव में रमेश और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रमेश तथा छोटे भाई का नाम मोहन था। रमेश की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम हेमा था। हेमा बहुत ही कुटिल स्वभाव की थी। वह हमेशा अपने पति से मोहन की बुराई करती रहती थी, लेकिन मोहन बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। वह जंगल में रहने वाले एक साधु को रोज मिलने जाता था। एक बार की बात है, गांव में कई महीने तक बारिश न होने के कारण खेतों में सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण खेतों में कोई फसल नहीं हो पाती है। फसल न होने के कारण उनके घर में अनाज की तंगी हो जाती है। एक दिन रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, हमारे पास अब अधिक अनाज नहीं बचा है। जो था वह खत्म हो चुका है। इतना ही अनाज बचा हुआ है। इतने अनाज में हम तीनों का गुजारा कैसे होगा? दूसरी फसल तैयार होने में अभी कई महीने लग जाएंगे। क्यों ना हम मोहन को अलग कर दें, जिसमें हमारा गुजरा आराम से हो जाएगा। फिर रमेश हिम्मत से कहता है, तुम सही कह रही हो, हमें मोहन को अलग कर देना चाहिए ताकि हम अपना गुजारा कर सके। फिर मैं मोहन को आवाज देता है। फिर उसकी पत्नी बताती है, मोहन घर पर नहीं है, वह कहीं बाहर गया। लेकिन मोहन साधु के पास गया था। जब मोहन घर वापस लौटता है तब घर पहुंचकर रमेश की पत्नी से कुछ खाने को मांगता है। तब उसकी पत्नी कहती है, आज कुछ खाने को नहीं है। जो अनाज था वो खत्म हो चुका है। अब मैं खाना कहाँ से लाऊं? तब तक वहाँ रमेश आ जाता है। फिर रमेश मोहन से कहता है, तुम्हें खुद अपने खाने का इंतजाम करना होगा। मैं तुम्हें पुराना बाला खेत देता हूँ, तुम उसमें अपना गुजरा करो, और ये घर भी मैंने बनवाया है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते। रमेश की ये सारी बातें सुनकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और साधु के पास पहुँचता है। फिर उसे सारी बात बताता है। फिर साधु से जादुई थैला लाकर देता है और कहता है, बेटा यह थैला लो, तुम इस थैले के सामने अपनी जो भी अच्छा प्रकट करोगे वह पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर इस थैले के सामने अन्य व्यक्ति ने अपनी इच्छा प्रकट की तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं इस बात को याद रखूंगा। फिर मोहन वहां से थैले लेकर अपने खेत के पास पहुंचता है और घड़े से कहता है, हे जादुई थैले, मेरे लिए एक घर बना दो। फिर थैले जादू से उसका बहुत सुंदर घर तैयार हो जाता है। ये देखकर वे बहुत खुश हो जाता है। फिर वह घर के अंदर जाता है। फिर रात को मोहन थैले से कहता है, हे जादुई थैले, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। दिन रमेश अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं, मोहन इतने दिनों से कहाँ है, दिखाई नहीं देता। फिर उसकी पत्नी कहती है, हमें क्या मतलब है कहीं भी रहे। फिर दिन रमेश को गांव का एक व्यक्ति बताता है कि मोहन पुराने खेत में रहता है और उसने वहां एक बहुत अच्छा घर बनवा रखा है और वह बहुत अमीर हो गया है। यह सुनकर रमेश चौंक जाता है और वहां से